वो हंस मोहवश उस परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता था, क्योंकि उसको अपने पिछले जन्म का सब याद था। उसे लगता था कि ये मेरा परिवार है। सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक व्यक्ति अपनी 3 बेटियों और अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में हंसी खुशी रहता था। एक बार उसकी तबीयत बहुत खराब हुई और अब उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब उसका पुनर्जन्म हुआ तो एक स्वर्ण हंस के रूप में हुआ। उसके जो पूर्व जन्म के संस्कार थे इतने प्रबल थे कि वो अपने पिछले जन्म की जो सारी घटनाएं और जो उसकी भाषा थी उसको भूल नहीं पाया। उसको अपने पिछले जन्म का वो परिवार याद आने लगा और उसी परिवार के मोह में उसका वर्तमान भी प्रभावित होने लगा। एक दिन आवेश में आकर वो हंस अपने उसी घर उड़कर चला गया। उसने वहाँ जाकर जब अपने घर की स्थिति देखी तो उसको बड़ी दया आई, बड़ा दुख हुआ और फिर वो घर के अंदर गया, अपनी पत्नी और अपनी तीनों बेटियों को देखा तो उसका दिल जो था बड़ा दुखी हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि उसकी पत्नी और बेटियों की हालत बहुत बुरी थी। उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने थे और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये सब देखकर उस हंस को बड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर भी उसने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ उन सबको गले लगाया और उनको अपना परिचय दिया। वो सब भी ये सुनकर बड़े खुश हुए और जब वो वहाँ से लौटने लगा तो उसने अपना एक सोने का पंख तोड़ा और उनको दे दिया, ताकि उनके घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो सुधर सके। अब इसी प्रकार वो हंस समय समय पर उनसे मिलने के लिए आया करता था और हर बार उनको एक सोने का पंख देकर जाता था। इस प्रकार से उनका घर अब अच्छे से चलने लगा। हंस की जो पूर्व जन्म की बेटियां थीं वो अपने पूर्व जन्म के पिता की इस दान और दयाशीलता से बड़ी प्रभावित थी, लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो बड़ी लोभी थी। वो लालच में आकर अब ये सोचने लगी कि क्यों न इस हंस के सारे पंखों को एक ही बार तोड़कर हम ले लें और हम एक ही बार में अमीर हो जाएंगे। यही बात उसने अब अपनी बेटियों से कही, लेकिन बेटियां अपनी माँ की इस बात से सहमत नहीं हुई। उन्होंने मना कर दिया और एक दिन वो हंस फिर से आया। संयोगवश उस दिन उसकी बेटियां घर पर नहीं थी और अब उसकी जो पूर्व जन्म की पत्नी थी उसने बड़ी चालाकी के साथ उसको बड़े प्यार और प्रेम से अपने पास बुलाया और अज्ञानतावश वो हंस बड़े प्यार से खुशी खुशी उसके पास दौड़ा चला आया और अब उसकी उस पत्नी ने उसका गला दबोचा और उसके सारे पंख एक ही बार में नोच डाले और खून से लथपथ उस हंस को एक कोने में फेंक दिया। और अब जैसे ही वो उन पंखों को समेटने लगी तो वो सारे जो सोने के पंख थे वो एक साधारण हंस के पंख बन चुके थे। ये देखकर उसको बड़ा दुख हुआ और वो वहाँ से चली गई। जब उनकी वो तीनों बेटियां घर लौटकर आती हैं तो उन्होंने देखा कि उनके जो पूर्व जन्म के पिता थे वो खून से लथपथ होकर एक कोने में पड़े थे। तो उनको ये देखकर बड़ा दुख हुआ। जब उन्होंने देखा कि उस हंस के शरीर पर एक भी सोने का पंख नहीं था तो अब उनको ये बात समझने में देरी नहीं लगी। उन लड़कियों के समझ में अब ये बात आ चुकी थी कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि हमारी ही माँ ने किया है। ये देखकर उनको बड़ा दुख होता है और वो तीनों रोने लगी, लेकिन उन तीनों ने अब बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ अपने उन पूर्व जन्म के पिता की खूब सेवा की और देखते ही देखते कुछ ही समय में वो हंस फिर से स्वस्थ हुआ। फिर से जब उस हंस के पंख आए तो अब वो पंख सोने के नहीं थे, अब एक साधारण हंस के पंख थे। जैसे ही वो पंख उड़ने लायक हुए तो वो हंस अब वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए उड़ के चला गया। वो दोबारा फिर कभी वहाँ लौट कर नहीं आया, क्योंकि उसका मन बड़ा दुखी हुआ। वो सोचने लगा कि मैंने ये सही नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कभी भी अपने जीवन में लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच कभी भी अच्छा नहीं होता है। वो हंस मोहवश
उस परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता था, क्योंकि उसको अपने पिछले जन्म का सब याद था। उसे लगता था कि ये मेरा परिवार है, मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन जो उसकी लोभी लालची पत्नी थी, उसने लालच में आकर उसी हंस के साथ अच्छा नहीं किया। आशा करती हूँ ये कहानी आप सबको भी पसंद आएगी, और अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे।